मैंने प्रेडिक्शन पहले ही किया था और जो मैंने चीजें प्रेडिक्ट किया था वो 100% सही है, उसमें कोई भी गलती नहीं है। मैंने रैंक का प्रेडिक्शन पहले मींस मार्क्स वर्सेस रैंक का मैंने वीडियो पहले ही बना रखा है, वो स्कोर आने के जस्ट बाद में बनाया था, तो आप चाहोगे तो वहां जाकर के देख सकते हैं कि जो मैंने प्रेडिक्ट किया था वो बिल्कुल 100% सही है और आज तक मेरा प्रेडिक्शन कभी गलत नहीं हुआ है। मैं पहले ही बोला था कि टॉप 100 में मेरे मिनिमम 5 स्टूडेंट रहेंगे, है टॉप 10 में 10 से 12 बोला था तो 2 कम हो गया, तो 10 है, ये भी बुरा नहीं है, ठीक है ना। तो मैं आपको बतला दूं पहले कि कितने मार्क्स पर कितनी रैंक आई है, ठीक है ना। तो थोड़ा इससे एक बच्चों को मोटिवेशन मिलता है, वो थोड़ा अपने अकॉर्डिंग टॉपिक्स को सिलेक्ट कर पाते हैं कि मेरा ये टॉपिक मजबूत है तो मैं इसमें इजीली स्कोर करके यहाँ तक पहुंच सकता हूँ। IIT जैम MS पेपर में जिनका AIR 1 आया है उनका मार्क्स 59.67 है, 59.67 या 59.33 है, ये ही दोनों में से एक है। तो ये AIR 1 का मार्क्स है। AIR 2 यानी ये मेरे स्टूडेंट्स है, सारे जितने भी मैं लगाया हूं ये सबके सब मेरे स्टूडेंट्स है, इनका मार्क्स 53 है, इनका 53 मार्क्स है, ठीक है ना, एग्जैक्ट 53 है। जिनका AIR 6 आया है, सॉरी ये गलत हो गया, इनका मार्क्स 55.67 है, ठीक है। जिनका AIR 2 आया है इनका मार्क्स 55.67 है। जिनका रैंक 6 आया है इनका मार्क्स आपका 53 है, इनका मार्क्स 51 है, 51 पॉइंट समथिंग है, 51 पॉइंट समथिंग है, या तो 51.33 होगा या 51.67 होगा, तो कोई ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, इतना मान सकते, क्योंकि इतना सारा है तो मार्क्स याद रखना थोड़ा मुश्किल है। और गैलरी में इतना कंफ्यूजन हो गया ना मोबाइल के कि समझ में नहीं आ रहा। मिनिमम 150 बच्चों का वो स्क्रीनशॉट आया तो वो समझ में नहीं आ रहा कि किसका रिजल्ट कहाँ है, ठीक है। तो इसलिए मैं एक एवरेज आपको बतला देता हूं और ये 100% सही होगा, ठीक है ना। ये सही है, डेसिमल के बाद वाला ऊपर नीचे हो सकता है। जिनका AIR 9 आया है इनका 49.67 है, एक AIR 10 आया है इनका 49.33 है, इनका एग्जैक्ट 48 मार्क्स है, एग्जैक्ट 48 मार्क्स। जिनका AIR 15 आया है इनका मार्क्स 46.67 है, जिनका AIR 16 आया है इनका मार्क्स 46.33 है, जिनका रैंक 17 आया है इनका एग्जैक्ट 46 मार्क्स है, एग्जैक्ट 46 मार्क्स। राहुल का मार्क्स है 46.67 है, सॉरी यहाँ पर 55 सॉरी फिर से गलत हो रहा है, कोई बात नहीं, 45.67 इनका मार्क्स, ठीक है। एक्चुअली हमने ही ऐड किया था ना, हम लोग एक दूसरे से मिल करके ऐड किए थे या काफी डिस्कशन हुआ था बच्चों से, तो मार्क्स याद था पहले से कि किसका कितना मार्क्स है, बस रैंक का इंतजार था। तो मैं स्टार्टिंग में ही बोल रखा था कि सबको कि आप लोगों का रैंक टॉप 20 में रहेगा। ये लोग विश्वास नहीं कर रहे थे क्योंकि इतने कम मार्क्स पर इतना बेहतर रैंक कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन हमें मालूम है ना कि पेपर का क्या लेवल था, कितने बच्चे मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम बच्चे हमारे पास से ही IIT में जा रहे हैं, यानी IIT में टोटल 110 के आसपास सीट है। आज मैं रात में सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा कि जनरल की कितनी सीट्स है, EWS की कितने सीट्स है, OBC की कितनी सीट्स है, SC ST की टोटल कितनी सीट है पूरे IIT में। तो आप वहां से एक अपना अच्छा खासा प्रेडिक्शन लगा सकते हैं कि आपको IIT कहां तक मिलेगा। यानी मैं ये भी बतला दूंगा कि यहाँ इस रैंक तक आपको IIT मिलेगा, एक मैं रेंज बतलाऊंगा और मुझे पूरा भरोसा है कि वह रेंज गलत नहीं होगा, वो बिल्कुल एक्यूरेट होगा। तो और वो YouTube पर भी लाइव होगा, तो जिनको भी वो सेशन ज्वाइन करना है आप YouTube का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, या लिंक डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा, गूगल मीट का आपको लिंक सेंड कर दूंगा, तो आप उस पर हमसे डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। तो मैं
हाँ तो इनका मार्क्स ना 22 रैंक पे इनका मार्क्स 44.33 है, इनका 42.67 है या 42.33 है, यही दोनों में से एक है। जिनका AIR 26 रैंक है, 26 रैंक है, इनका भी 40, इनका शायद रैंक मैं देख लेता हूं मार्क्स, 26 रैंक पर ना मार्क्स है आपका 42.33, यहाँ 42.33 है, 42.33 है, ठीक है। और 24 पर चेक करना होगा, शायद इनका मुझे लग रहा है ना कि 42.67 ही मार्क्स होगा, ठीक है। 27 रैंक एग्जैक्ट 42 मार्क्स पर है, एग्जैक्ट 42 मार्क्स पर। ये 40, 41, 42 ये मुझे देखना होगा। 27 रैंक एग्जैक्ट 42 मार्क्स पर है, एग्जैक्ट 42 मार्क्स है, ठीक है। और ये इसके बाद आपका 70 रैंक वो बतला दिया, 20 भी हो गया। 42 जो रैंक है ना वो 37.33 पर है। 42 रैंक इतना कहाँ है, यहाँ पर, यानी इनका मार्क्स है 37.33। ये सारे मार्क्स आउट ऑफ 100 है, यानी 100 में इनका इतना मार्क्स आया। ये मैं IIT जैम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स का बतला रहा हूँ। इसके बाद 56 रैंक जो है ना 35 रैंक पर, 35 मार्क्स पर, सॉरी 56 रैंक 35 रैंक पर है आउट ऑफ 100। इसके बाद 208 जो रैंक है ना 208 यह 20.33 मार्क्स पर है, 20.33। 208 कहाँ है, 208 हाँ यहाँ है 20.33 मार्क्स। देख रहे हैं ना कितना कम मार्क्स पर कितना अच्छा रैंक है। यानी जो कैटेगरी से होगा ना उनको कॉलेज मिलने का मैक्सिमम चांस है, उनको IIT या NIT 100% मिल जाएगा। जिनका 167 रैंक है उनका मार्क्स 23 है, 167 देखिए कहाँ है, 167 कितना है, 23 मार्क्स है, 23 मार्क्स है। ये लोग काफी डिमोटिवेट थे तो ये लोग ऐड नहीं किए थे, ठीक है। तो लेकिन जब रैंक आया तो इनको अपने आप को भरोसा नहीं हो रहा है कि मेरा इतना अच्छा रैंक आ गया है इतने कम मार्क्स पर। जो 80 रैंक है ना वो 31.33 पर है, यानी 31.33 मार्क्स पर 80 रैंक है। तो कहाँ है 80 रैंक, कहीं ना कहीं होगा यहाँ 31.33 मार्क्स पर, 31.33 मार्क्स पर। इसके बाद जो 215 रैंक है वो 20 मार्क्स पर है, 215 20 मार्क्स, ठीक है ना। और मैं बतलाता हूं आपको, 1 by 1 बतला देता हूं। 9th रैंक में बतला दिया था, मैं सही बतलाया हूं। 49.33 पर कितना है, 9th रैंक है, ठीक है ना। कहाँ है 9th है, कुछ तो गलत हुआ है ना। 9th रैंक यहाँ 9th यानी 49.33 है, 49.33। और ये दोनों का मार्क्स सेम है, दोनों का मार्क्स सेम है। तो जिनका ज्यादा सही होगा क्वेश्चंस, यानी जिन्होंने कम गलतियां किया है उनका बेहतर रैंक दिया है। और भी बतला देता हूं आपको, मैं टोटल बतला देता हूं, ठीक है। 16.67 पर 315 रैंक है, 315 रैंक कहां गया, यहां पर है। कितना मार्क्स है, 16.67। देख रहे हैं ना कितना कम कंपटीशन है, बहुत ही कम कंपटीशन है, बहुत ही कम कंपटीशन है। यदि आप थोड़ा सा सीरियस हो जाइए, थोड़ा सा सीरियस हो जाइए तो आपका यहाँ से बेहतर रैंक आ जाएगा, यानी आप एवरेज मेहनत में बेहतर कर सकते हो। और स्टैटिस्टिक्स का कोर्स ऐसा है कि आप कहीं से भी अच्छे से MSc कंप्लीट कर लो, भले कॉलेज कैसा भी हो। यदि आप मेहनत करके अच्छे से MSc कंप्लीट करते हैं और जो भी उसका प्लेसमेंट का क्राइटेरिया है, कॉर्पोरेट या मल्टीनेशनल कंपनी की जो भी रिक्वायरमेंट है, यदि आप उसको फुलफिल कर देते हैं तो आपका बहुत अच्छा खासा प्लेसमेंट हो जाएगा। एक समय था ना कि कहीं से भी बीटेक कर लो तो जॉब लग जाएगी, वैसे ही समय आज का यह है कि आप कहीं से भी स्टैटिस्टिक्स से MSc कर लीजिए, आपका प्लेसमेंट हो जाएगा, बशर्ते कि आपकी पढ़ाई अच्छे से होनी चाहिए। IIT में थोड़ा बहुत एवरेज भी रहेगा तो काम चल जाएगा, क्योंकि बाहर वाले को ये रहता है ना कि यहाँ के सभी बच्चे अच्छे हैं, तो वो भले पढ़ने में अंदर कैसा भी हो, सबका प्लेसमेंट हो ही जाता है।
इसके बाद 135 रैंक जो है ना वो 25.33 मार्क्स पर आया, यानी 135 रैंक। कहाँ है 135? यहाँ कितना है 25.33 मार्क्स। इसके बाद आपका 131 रैंक, यानी 131 रैंक ना 25.33 पर आया, यानी दोनों का वाह, यानी मार्क्स सेम है 25.33, दोनों का मार्क्स बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है 25.33 और इनका भी 25.33, यानी एक ने गलतियां ज्यादा किया होगा इसलिए इनका रैंक थोड़ा ऊपर चला गया। जिनका 81 रैंक है उनका मार्क्स 31.33 है, 31.33, 81 रैंक, 81 रैंक कहाँ है 81 रैंक यहाँ, यानी इनका भी मार्क्स सेम है, यानी दोनों का मार्क्स सेम है, दोनों का मार्क्स डिट्टो सेम है। तो इस केस में ना जो ज्यादा गलतियां करता है उसका रैंक थोड़ा ऊपर चला जाता है। 96 रैंक, जिनका 96 रैंक आया है उनका 29 मार्क्स है, 96 29 मार्क्स, एग्जैक्ट 29 मार्क्स एग्जैक्ट। 79, जिनका 79 रैंक है इनका भी मार्क्स 31.33 है, 31.33 है। जिनका 25 रैंक है, जिनका 25 रैंक है उनका 42.33 है, 42.33 कहा गया 25 रैंक। ओके, मार्क्स दोनों का सेम है, ठीक है ना 42.33, यानी कहा जाए कि 43 मार्क्स किसी का आया नहीं, किसी का तो आया होगा ना, क्योंकि 22 के बाद 23 24, हाँ किसी ना किसी का आया होगा। चलिए इसके बाद आपका जो 70 रैंक ये हो गया 199, ये क्या है ये ना, हाँ एक, हाँ जिनका 199 ये IIT जैम मैथमेटिक्स का 54 मार्क्स पर 199 रैंक है, 199 रैंक है, ठीक है ना। एक मिनट, इनको थोड़ा मैं शेयर कर लूँ, इनको मैं कांग्रेचुलेशन नहीं बोला, एक्चुअली इतना सारा रिजल्ट आ रहा है ना कि ठीक, हाँ एग्जैक्ट 59 मार्क्स है, जिनका AIR 1 है उनका एग्जैक्ट 59 मार्क्स है, एग्जैक्ट 59, यानी यहाँ समथिंग नहीं है, एग्जैक्ट 59 मार्क्स है, ठीक है ना, एग्जैक्ट 59 मार्क्स है। जिनका AIR 1 है IIT जैम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में उनका एग्जैक्ट मार्क्स 59 है, ये मेरे यहाँ से नहीं पढ़े, ठीक है ना। हाँ, जिनका 41 रैंक है, जिनका 41 रैंक है उनका मार्क्स 37.67 है, यानी ये जितने भी मैं लिखा हूं ये सारे के सारे सुप्रीमम के स्टूडेंट हैं, यानी 41 रैंक 37.67, कहाँ है 41 रैंक भाई, 41 रैंक, हाँ यहाँ 37.67 मार्क्स पर है। जिनका 27 रैंक है उनका 42 मार्क्स, ये मैं सही बतलाया था। जिनका 151 रैंक है उनका मार्क्स 24 है, 151 लिखा हूं छूट गया है, देखो 151 लिखा हूं, 151 नहीं छूट गया है, ठीक है ना, कोई बात नहीं। जिनका 43 रैंक है उनका मार्क्स एग्जैक्ट 37 है, जिनका 43 रैंक है, कहाँ गया 43, कहीं होगा 43 रैंक, हाँ इनका मार्क्स कितना है, इनका मार्क्स है 37, एग्जैक्ट 37 मार्क्स है, एग्जैक्ट 37, 41 हो गया, 41 पर, हाँ सही है। जिनका 124 रैंक है, 124 रैंक है उनका मार्क्स 26 है, 26 है, 124, कहाँ है 124 रैंक, कहीं तो लिखा होगा, देख लेते हैं 124, हाँ यहाँ 124, कितना है इनका मार्क्स, इनका मार्क्स 26.00 है। जिनका 13 रैंक है उनका एग्जैक्ट 48 है, ये मैं बतलाते हूँ। जिनका 93 रैंक है उनका मार्क्स 29.67 है,
जिनका रैंक 93 है, 93 कहाँ है, पीछे होगा 93, हाँ यहाँ। इनका मार्क्स कितना है, इनका मार्क्स 29.67 है, 29.67 ये हो गया। हाँ जिनका, हाँ ये तो बतला दिया 20 जो बतलाया था उनका, जिनका रैंक 20 है ना उनका मार्क्स 45.67 है। जिनका रैंक 42 है उनका मार्क्स 37.33 है। 42 रैंक कहाँ है, 42 रैंक यही होगा, ओके लिख दिया। जिनका 167 ये भी है, हो गया। हाँ जिनका 56 रैंक उनका मार्क्स 35 है, तो ये शायद हो गया ना, हाँ 9 हो गया। जिनका 215 ये भी हो गया। हाँ जिनका 80 रैंक है उनका मार्क्स 31.33 है, 80 रैंक का भी मुझे लग रहा है कि हो गया। हाँ जिन 135 का भी हो गया है ना, 135 का भी हो गया, कहाँ है भाई 135, हाँ 135 का भी हो गया, 131 का भी हो गया, 81 का भी हो गया, 96 का भी हो गया, 179 का भी हो गया, 170, हाँ 170 रैंक ना 22 मार्क्स पर आया, 179 कितने मार्क्स पर आया है, 22। तो इतना एनफ है मुझे लग रहा है ना, ठीक है ना। 26 रैंक बतला चुका हूं ना, 26 रैंक, 26, हाँ 26 हो गया, हाँ 59 रैंक ना 35 मार्क्स पर आया, 59 रैंक कहाँ है, 35 मार्क्स पर आया, यानी दोनों का मार्क्स आपस में इक्वल है, फिर भी रैंक का इतना डिफरेंस है, यानी इसके बीच में कितने, तो अब ये स्टूडेंट है 57, 58, तो यानी जब दोनों का मार्क्स सेम है तो इनके बीच में जितने भी बंदे हैं ना सबका मार्क्स ऑलमोस्ट सेम ही होगा। सेवेंटी टू रैंक ना 32.67 मार्क्स पर है, 32.67 मार्क्स, 32.67 मार्क्स कहाँ गया, 72 रैंक 32.67, और इनका जो मार्क्स है ना, इनका जो मार्क्स है 54 का, इनका भी मार्क्स 35.33 या 67 है, ठीक है ना, ये देखना होगा, इनका मार्क्स इतना ही 54, हाँ ठीक। जिनका 140 मार्क्स है उनका 25 मार्क्स है, 140 कहाँ है भाई, 140, 140, हाँ इनका मार्क्स कितना है, इनका मार्क्स है 25.00 मार्क्स। ऐसे ही आप एक ना, अब आपको एक ओवरव्यू डेटा मिल गया, ठीक है ना, अपर लोअर सब मिल गया ना, क्योंकि बहुत सारे रिजल्ट है और देखने में काफी टाइम लग रहा है, तो आप यहां से एक रफली आइडिया ले सकते हो कि कितने मार्क्स पर कितने रैंक बन रहे हैं इस साल, और ये रिलेटिव होता है, जरूरी नहीं कि इस बार इस मार्क्स पर इतना रैंक आया तो अगले बार भी इतना मार्क्स पर इतना ही रैंक आएगा, इससे कम मार्क्स पर भी बेहतर रैंक आ सकता है, इससे यानी इतने मार्क्स पर इससे कम भी रैंक आ सकता है, इससे ज्यादा भी रैंक आ सकता है, वो डिपेंड करता है पेपर की डिफिकल्टी पर। यदि पेपर इस बार की तरह रहा या इससे थोड़ा डिफिकल्ट रहा तो इससे भी कम मार्क्स पर और ज्यादा अच्छा रैंक आएगा। यदि पेपर थोड़ा सा इजी रहा, लाइक 2022 की तरह, 2022 और 23 का थोड़ा कंपेयर करूं तो 2022 का पेपर 2023 के पेपर से थोड़ा बहुत इजी था, तो इसलिए उसमें इतने ही मार्क्स पर, जिनका 44 मार्क्स था उनका रैंक 37 के आसपास था, 40 के आसपास था।
इस बार जिनका 44 मार्क्स है उनका रैंक 20 के आसपास है। तो देख सकते हैं कि कितना ज्यादा का गैप है। तो बस इतना ही करते हैं क्योंकि काफी 92 वाला मिल गया है। 92 30 मार्क्स पर है। कहां था, कहीं था ना 92 मार्क्स, 92 रैंक, 92 यहाँ, तो ये कितना है 30 मार्क्स पर है। तो आप ऐसे ही एक अंदाजा लगा सकते हो विनय का। तो आप विनय का भी देख सकते हो, ठीक है ना। मीन्स काफी है, मीन्स इतना ज्यादा है कि अब मैं क्या ही बोलूं। 199 रैंक जो है ना वो तो हो गया था, एमएस का था। ये तो फिजिक्स से है। 69 रैंक 33.67 पाया। 69 कहीं था ना, 33.67 पाया, 33.67। $99 जो रैंक है ना वो 28.67 पाया है। 99 रैंक कहां है, 28.67। फिर जो 75 रैंक है वो 32 मार्क्स पर आया। 75 रैंक 32 मार्क्स पर आया है। 66 रैंक 34.33 पर आया। 66 पीछे होगा ना, 66 पीछे होगा, कहां गया 66। ओके छूट गया है क्या। ओके यहाँ सबसे टॉप पर है, ये आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, ठीक है ना, ये दिख नहीं रहा होगा। कहां गया, यहाँ। तो इनका मार्क्स मैं ऊपर लिख देता हूं, कितना है 34.33। तो ऐसे ही आप एक रफली आइडिया ले सकते हो। यानी इनका मार्क्स कहीं होगा, मिल नहीं रहा है, तो इनका मार्क्स मुझे लग रहा है कि 40 और 41 है ना, 40 है, तो इनका मार्क्स आपका 38 समथिंग होगा, 38 समथिंग होगा या 38 मार्क्स होगा। तो ये रहा इस साल का मार्क्स वर्सेस रैंक, यानी कितने मार्क्स पर कितने रैंक आया। तो ये इस बार का ये डेटा है। हाँ, मैं थोड़ा कट ऑफ आपको बतला दूं कि इस बार का कट ऑफ कितना गया है। तो मैं IIT जैन एमएस 2023 के कट ऑफ की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो कट ऑफ की बात है, तो इसमें आपका जो जनरल का कट ऑफ है, जनरल का यानी जनरल का जिनका कट ऑफ है उनका 14.61 है। यानी जिनका मार्क्स 14.61 से ज्यादा आया है उनको वो क्वालिफाई है, वो क्वालिफाई यानी वो काउंसलिंग करने के लिए एलिजिबल है। अब कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा वो बात की बात है। जो ओबीसी है, ओबीसी, तो ओबीसी का जो कट ऑफ है इस बार 13.15 है, 13.15 है। ईडब्ल्यूएस नहीं, ईडब्ल्यूएस ओबीसी का कट ऑफ दोनों का सेम है, यानी ईडब्ल्यूएस भी इसमें शामिल कर लीजिए। ईडब्ल्यूएस एसी एसटी का जो कट ऑफ है, एसी एसटी और पीडब्ल्यूडी, इन दोनों तीनों का कट ऑफ क्या है 7.30, यानी जिनका मार्क्स 7.30 से है और वो एसी एसटी या पीडब्ल्यू के क्राइटेरिया में आते हैं तो आईआईटी जैम क्वालिफाई है। यानी वो कोई भी किसी भी आईआईटी या एनआईटी का काउंसलिंग करने के लिए फ्री है और इनको मोस्ट ऑफ केस में कॉलेज मिल जाता है। जो एसी एसटी से 10 या 11 प्लस किए है ना, 10 या 11 मार्क्स प्लस किए है, उनको मोस्टली चांस है कि कॉलेज मिल ही जाएगा, क्योंकि ये काफी कम होते हैं जो वहां तक पहुंच पाते हैं, जो हायर स्टडी तक पहुंच पाते हैं, तो इसलिए इनको कॉलेज इजीली मिल जाता है। तो आपको होपलेस होने की जरूरत नहीं है, आपको प्रिपेयर कीजिए आईआईटी के लिए, क्योंकि आईआईटी में थोड़ा बहुत प्रेशर होता है, तो आप अपने आप को प्रिपेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, और मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे दूं कि हमारा बैच 20 मार्च को स्टार्ट हुआ है, 20 मार्च 2023 को स्टार्ट हुआ है। अभी उसकी एक ही क्लास हुई है। यदि आप चाहो तो हमारे बैच में इनरोल हो सकते हो आईआईटी जैम 2024 के लिए। काफी बच्चे सीयूईटी का इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो उनके लिए बैच
हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। मैथमेटिक्स में 3 टॉपिक्स हो चुका है और स्टैटिस्टिक्स में 2 टॉपिक्स होने वाला है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। स्टैटिस्टिक्स में 2 टॉपिक्स होने वाला है अकॉर्डिंग टू CUET सिलेबस, लेकिन उसका रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। यदि आप अभी ज्वाइन करते हैं तो आप रिकॉर्डिंग वीडियो देख करके कवर कर सकते हैं और हमारे साथ लाइव क्लास के साथ जुड़ सकते हैं। यदि आप केवल मॉक टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हो सुप्रीमम क्लासेज का, तो आप केवल मॉक टेस्ट भी ज्वाइन कर सकते हो, जो कि 15 अप्रैल को स्टार्ट होगा। और ये नहीं कि आपका जो टॉपिक छूट गया, यदि कोई लाइव क्लास में इनरोल होना चाहते हैं तो ये नहीं है कि उनका टॉपिक छूट गया तो वो कवर अप नहीं होगा। हम कई बार रिवीजन कराते हैं, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कराते हैं, और ये मल्टीपल टाइम्स रिवीजन का ही नतीजा है कि इतना बेहतर रैंक आया। ये मल्टीपल टाइम्स रिवीजन का ही नतीजा है कि इतना बेहतर रैंक आया। ऐसा नहीं कि सारे बच्चे मेरे ही पास थे इसलिए ऐसा रिजल्ट आया। हमने मेहनत किया, हमने एक ही चीज पर मल्टीपल टाइम्स काम किया, मैंने किया, मेरे स्टूडेंट्स ने किया, इसलिए इतना बेहतर रिजल्ट आया। वो पेपर डिफिकल्ट था फिर भी पैनिक नहीं हुए, क्योंकि हमने अपने आप को उस तरह से प्रिपेयर कर लिया। हमने कहने का मतलब कि मेरे स्टूडेंट्स ने अपने आप को उस तरह से प्रिपेयर कर लिया कि पेपर कितना भी डिफिकल्ट है पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल चिल होकर के एग्जाम देना है। पेपर इजी है तो टेंशन की बात है, पेपर मॉडरेट है तो थोड़ा सा टेंशन की बात है, लेकिन यदि पेपर डिफिकल्ट है तो एकदम आप रिलैक्स हो जाओ एग्जामिनेशन हॉल में। आप सोचो कि कैसे 35 प्लस करें, 35 प्लस कर जाइएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन ही नहीं, आपके मर्जी का IIT भी मिल जाएगा या NIT भी मिल जाएगा। तो यही काम मेरे स्टूडेंट्स ने किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबको, और कि वो मेरे साथ मेहनत किए, और बहुत बहुत बधाई साथ में। ओके, थैंक यू।